ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों के का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। इस वर्ष में आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका आपके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका आपके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहेंगे और आपका स्वास्थ्य इत्यादि कैसा रहेगा। अब चूंकि वर्ष के प्रारंभ में आपके राशि का स्वामी बुध आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए वर्ष के प्रारंभ में आप अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखिए। अधिक परिश्रम अगर आप करते हैं तो पौष्टिक आहार लेना विशेष अनिवार्य है। साथ ही हो सके तो आप अगर कोई रोग या किसी समस्या से ग्रसित हैं तो पूरे परहेज के साथ आपको रहना अनिवार्य है। इस वर्ष के प्रारंभ में चूंकि आपके रुके धन प्राप्त होंगे, घर में कोई शुभ कार्य होगा, बहुत सा आपका मनचाहा परिणाम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए आप इस वर्ष में अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और लेन देन के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब चूंकि मिथुन राशि के लोग वैसे बड़े मृदुलभाषी होते हैं, बातचीत में ये हमेशा संयम का परिचय देते हैं। यह वर्ष आपके लिए ठीक इसी तरह से आपकी सूझबूझ और परिश्रम से आपको अच्छा धन देने वाला है। साथ ही जो जितना आप भागदौड़ करेंगे उतना आपको धन की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपको अपने भाइयों की अपेक्षा बहनों से भी अधिक लाभ मिलने वाला है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी सूर्य आपके सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। आपको इस वर्ष अपने विशेषकर साला या साली के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके साथ किसी भी तरह के विचारों में कोई कमी ना आवे और आप अपनी सूझबूझ से अगर विवाद का समस्या आ भी जाए तो उसको टालने का प्रयास कीजिए। अगर इस वर्ष में आप भागदौड़ करते हैं कोई भी काम में, कोई भी रुका हुआ काम जो लंबे समय से रुका हुआ है, यह वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है और वह रुका हुआ कार्य आपका अवश्य बनेगा। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब माता, मित्र, मकान, सुख भाव का स्वामी बुध आपके छठे घर में बैठा हुआ है, इसलिए वर्ष के प्रारंभ में आपकी माता जी की स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच समझकर पूरी पेपर जांच पड़ताल करने के बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय आपका 1 मई 2024 से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस दौरान आप अगर घर इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। संतान भाव, विद्या भाव। अब चूंकि आपके संतान विद्या भाव का स्वामी शुक्र आपके छठे घर में बैठा हुआ है तो आपका आपके संतान के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके संतान पढ़ाई लिखाई में अगर कहीं कम नंबर लाते हैं तो आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी के बाद आपके संतान का योग अच्छा चालू होने जा रहा है। इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे मनोबल के साथ बैठिए, आपको परीक्षा इत्यादि में सफलता मिलने का योग बन रहा है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का स्वामी मंगल आपके सप्तम यानी पत्नी के घर में बैठा हुआ है। आपको अपनी धर्म पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध रखने चाहिए, उनसे किसी भी तरह के विवाद से बचने का प्रयास कीजिए। साथ ही आप अपने विपरीत लिंगी यानी किसी
स्त्री को अगर धन देते हैं तो वो धन वापस आने में बड़ा विलंब हो सकता है, उसमें समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप धन के लेन देन के बारे में विशेष सतर्क रहिए। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप 16 अप्रैल 2024 से आपके लिए समय बहुत अनुकूल और अच्छा साबित होने जा रहा है। दुर्घटना मृत्यु स्थान, अब चूंकि आपके इस वर्ष में गाड़ी वाहन इत्यादि चलाते समय आप सावधानी पूर्वक चलाइए, वाहन का अच्छी तरह चेकिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको इस वर्ष दूर दूर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यात्रा के दौरान आपका धन व्यय जरूर होगा, लेकिन आपकी यात्रा सफल होने वाली है। यात्रा के कारण आपके और भी कई रुके कार्य बनेंगे। साथ ही तीर्थ यात्रा करने का भी ये वर्ष आपका बन रहा है। आप अगर किसी भगवान, अपने देवी देवता की यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। धर्म स्थान भाग्य स्थान, अब चूंकि धर्म स्थान भाग्य स्थान का स्वामी शनि अपने भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए धार्मिक कार्य में आपकी खूब रुचि रहेगी। धार्मिक कार्य करने का आपके अंदर बहुत इच्छा रहेगी। साथ ही 1 जुलाई 2024 से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, वक्री मतलब उल्टा हो रहे हैं। तो इस दौरान आपके 1 जुलाई के बाद यात्रा में कोई ना कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है, परंतु आपने अगर बिल्कुल पक्का प्लान बना रखा है यात्रा के लिए तो यात्रा आपके लिए लाभदायक और सफल सिद्ध होने वाला है। दसम स्थान कर्म स्थान पिता स्थान मान सम्मान प्रसिद्धि, अब आपके मान सम्मान प्रसिद्धि के घर में राहु बैठा हुआ है। आप कोई भी कार्य अकेले अपने बलबूते पर बड़े आसानी से करेंगे, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। समाज से भी आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और आप अपने अधिकारियों पर एक प्रकार के हावी रहेंगे। अधिकारी लोग आपके साथ बहुत मधुर संबंध रखेंगे, कोई भी अधिकारी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर इस वर्ष आपकी उन्नति होने वाली है तो निश्चित तौर पर आपका पदोन्नति का योग बन रहा है। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इस वर्ष आपको अपने पिताजी के साथ बहुत मधुर संबंध रखना चाहिए, उनके साथ नम्र व्यवहार करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन करने का आप प्रयास मत कीजिए। लाभ स्थान बड़ा भाई, अब आपके लाभ घर में गुरु बैठा हुआ है, तो मिथुन राशि के लोगों का अगर शादी विवाह में किसी प्रकार की लेट लतीफ हो रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो वो समस्या आपकी समाप्त होगी। शादी विवाह के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपके संतान होने में किसी तरह का विलंब हो रहा है तो भी ये वर्ष आपके लिए विशेष फायदेमंद है। साथ ही आपके भाई बहनों का भी भाग्योदय इस वर्ष होने का योग बन रहा है और ये 1 मई 2024 तक आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए तो ये वर्ष आपके लिए विशेष सफल होने वाला है। व्यय स्थान खर्च स्थान यात्रा स्थान, अब चूंकि आपके यात्रा खर्च स्थान का स्वामी शुक्र आपके छठे घर में बैठ के आपके यात्रा घर को देख रहा है, इसलिए अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा कीजिए, लेकिन यात्रा के दौरान आप बिल्कुल फिजूल खर्ची से बचिए। जहाँ तक हो सके आप कोई जल्दबाजी भड़बड़ी में कोई नया सामान मत खरीदिए और अगर कोई सामान आप खरीदते भी हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदिए। इस वर्ष अगर आपके काम में कोई रुकावट आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है या किसी काम में आपका मन नहीं लगता है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश भगवान की स्तुति करना चाहिए और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला से लेकर 5 माला तक आप जाप करेंगे प्रतिदिन तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपके लिए विशेष सफल साबित होने जा रहा है। अब चूंकि गुरु 1 मई 2024 को वृषभ राशि में आ रहा है, यानी आपके व्यय स्थान खर्च स्थान में आ रहा है, इस दौरान आपका घर मकान से संबंधित अगर कोई कार्य में रुकावट आ रही है
तो वह रुकावट दूर जरूर होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के लोगों के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।